गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 9th क्लास की शारीरिक शिक्षा की क्लासेस हैं। अभी भी जो बच्चे इसमें नहीं जुड़े वो जल्द से जल्द ऑफिस में जाके अपने आप को शारीरिक शिक्षा की अपनी मोबाइल में अपनी शारीरिक शिक्षा की क्लास भी ऐड करा ले। ठीक है, हमारे 3 लेसन हो चुके हैं। आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 4, शारीरिक शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक होगा शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा, सभी को पता है कि शारीरिक शिक्षा सभी विद्यालयों में और सभी बच्चों के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ शारीरिक शिक्षा से क्लियर हो रहा है कि शरीर की शिक्षा, अर्थात शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने से है। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को युद्ध कला है, घुड़सवारी है, तलवारबाजी आदि कलाओं में पारंगत किया जाता था, ताकि उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। इसीलिए शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग भी शारीरिक क्रियाओं के लिए ही किया जाता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा लोगों के जीवित रहने के लिए आवश्यक मानी जाती है। मतलब मनुष्य केवल खाना खा के, पढ़ाई करके ही मनुष्य स्वस्थ रहेगा, ये जरूरी नहीं। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए उसे अपना शारीरिक व्यायाम करना भी अति आवश्यक है। जितना वो अपने को शारीरिक व्यायाम करेगा, प्रैक्टिकली रहेगा, उतना ही उसका शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहेगा और किसी भी कार्य को करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्राय आप लोगों ने देखा है कि स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के लिए पीटी, ड्रिल, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है, जिससे कि बच्चों की फिटनेस बनी रहे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने उल्लेख किया गया है, जिसमें वोल्डमोर तथा एसलिंगर के अनुसार है शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संचालित की जाती है। और J.F. विलियम्स एंड बाउनेल ने लिखा है कि शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों। शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा व्यक्ति का विकास करता है, वह उसे प्रशिक्षण देता है ना। शारीरिक शिक्षा का अर्थ यही नहीं कि केवल किताबी ज्ञान है, बल्कि शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा जिसके कारण व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है एक लंबे समय तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। इस शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति के जीवन में विकास करना ही नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार मानव जीवन में मनुष्य अपना योगदान भी दे सके। और साथ ही अतः शारीरिक शिक्षा का मुख्य ध्येय व्यक्ति को इतना अनुभवी बनाना है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार समाज में अपना स्थान बना सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता, आवश्यकता व अनिवार्यता इसके महत्व की ओर इशारा कर रही है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। मतलब केवल फिटनेस, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक फिटनेस से ही नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ में मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास और तंत्रिका मांसपेशी में समायोजन करने का विकास। मतलब शारीरिक शिक्षा के ज्ञान से हमें शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन उसके साथ मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक, स्वास्थ्य संबंधी तंत्रिका मांसपेशियों का समायोजन का भी विकास होता है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षा के उद्देश्य एक समान है। दोनों का कार्य व्यक्ति या बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। अतः कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग है। अब है शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। इसका क्षेत्र कहाँ तक है? फर्स्ट है गत्यात्मक खेल। इन खेलों में बालक के शारीरिक गठन और शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है और उसमें सामाजिक भावनाएं विकसित
होती है। इन खेलों में दौड़ना, भागना, चलना, कूदना आदि की गिनती की जाती है, जिससे बालक का क्या होता है, इन खेलों के द्वारा बच्चे का शारीरिक गठन और उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। युयुत्सात्मक खेल, बालकों में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति मूल रूप से होती है, लेकिन ये लड़ना क्रोधवश नहीं अपितु मनोरंजनात्मक होता है। कबड्डी है, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी इस प्रकार के खेल है, इनसे बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। मतलब ये ऐसे खेल हैं जिससे शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन उसमें मानसिक और सामाजिक विकास भी होता है। मानसिक, किसी भी खेल को खेलने के लिए उसे, खेल को अगर जीतना है तो उसे बहुत ही चतुराई के साथ उसे उस खेल को खेलना होता है। अगर जैसे गर्ल्स भी कबड्डी खेलती हैं या खो खो खेलती हैं, तो खो खो में भी उसमें उतना चालाक होना पड़ता है कि उसे देखना पड़ता है कि वो कहाँ कैसे भागे कि कोई लड़की उसे पकड़ ना सके। ये भी एक ट्रिक है गेम खेलने की, ऐसे नहीं कि बैठ गए और खेलना स्टार्ट कर दिया। हर खेल का अपना अपना एक तरीका होता है, खेलने का एक ढंग होता है, और हम खेलने से पहले अपनी योजना बनाते हैं कि हमें किस प्रकार उस खेल को खेलना है कि जिससे हम खेल को जीत सकें। इसीलिए मानसिक तो विकास होता ही है, शारीरिक और सामाजिक विकास भी होता ही है। थर्ड वन, मानसिक खेल। मानसिक खेल मतलब जो खेल हम बुद्धि और मन से संबंधित होते हैं, जैसे विचारात्मक मानसिक खेल, जिसको खेलते समय खिलाड़ी अपनी बुद्धि, तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति लगा देते हैं, जिसमें पहला शतरंज, ताश, चौपड़ आदि खेलों की गणना की जाती है। मतलब मानसिक खेल मतलब दिमाग से सोचने वाले कार्य है ना। अगर हम सोच समझ के इन खेलों को नहीं खेलेंगे, शतरंज है, ताश है, तो क्या होगा, हमारी हार निश्चित होगी। संवेगात्मक खेल, इन खेलों में भावनाओं की प्रधानता होती है। इसके द्वारा बालों को इतिहास और साहित्य का भी ज्ञान कराया जाता है, जैसे नाटक, नौटंकी, रामलीला आदि खेल। इससे बालक का क्या होता है, भावनात्मक विकास होता है। कृत्यात्मक खेल, इसमें बालकों की इच्छा का सदुपयोग किया जाता है, जैसे कुर्सी दौड़, खो खो आदि इस प्रकार के खेल। रचनात्मक, इन खेलों का संबंध बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति से होता है, जैसे मिट्टी का घर है, हाथी, घोड़ा, कागज की नाव आदि खेलों से है। परीक्षणात्मक खेल, परीक्षणात्मक खेल वे खेल इसके खेलते समय बालक संसार की विभिन्न वस्तुओं का परीक्षण और निरीक्षण करते हैं, और इन खेलों से वस्तुओं को छूना, उठाना, रखना, तोड़ना, फोड़ना आदि आते हैं। ये खेल बालक शैशवावस्था में खेलता है। जब बालक शैशवावस्था मतलब वो अवस्था है जब बालक बहुत ही छोटा होता है, जब बालक साल भर का हो जाता है ना, उसके बाद वो ये क्रियाएं धीरे धीरे ये क्रियाएं करनी शुरू कर देता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न क्रियाओं को भी शामिल किया गया है, जैसे शारीरिक क्रियाएं हैं जिसमें पीटी, मार्च, लेजियम, धावन और मैदानी प्रतियोगिता आदि है, और औपचारिक क्रियाएं जैसे जिम्नास्टिक, करतब, शैक्षिक व्यायाम आदि चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। और एक शैक्षिक विषय मानव शरीर की विभिन्न संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्वास्थ्य रक्षा के नियम, स्वच्छता एवं सफाई के नियम, भोजन के तत्व, संतुलित आहार आदि भी है ना। शारीरिक शिक्षा का अर्थ केवल शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि उसका मानसिक, सामाजिक और अन्य विषयों से भी उसका संबंध है। जैसे शारीरिक शिक्षा से ही हमें स्वास्थ्य रक्षा के नियम, स्वच्छता एवं सफाई के नियम, भोजन के तत्व, संतुलित आहार आदि का भी ज्ञान होता है, क्योंकि हम अपने शरीर को तभी स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा शरीर तभी निरोगी और स्वस्थ रहेगा जब हम साफ सफाई रखेंगे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, और व्यायाम को भी अपने रूटीन वे में यूज़ करेंगे, है ना। डेली आप एक कंटिन्यूएशन बना लेंगे कि आपको डेली मॉर्निंग में जल्दी उठ को आपको कम से कम 15 मिनट भी अगर आप व्यायाम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है शारीरिक शिक्षा का जीवन में महत्व। क्या महत्व है उसका? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेकर बालक व मनुष्य का मनोरंजन होता है। कोई भी शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलाप है, कोई भी प्रतियोगिता है या शारीरिक शिक्षा संबंधित कोई भी कार्यक्रम में अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, ये तो उससे क्या होता है, उसका मनोरंजन तो होता ही है और साथ ही शायद उसके शरीर को भी लाभ मिलता है। शारीरिक शिक्षा मानव का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से सक्षम और समर्थ भी बनाती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को भाग लेने वाले की रुचि एवं उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, जिससे कि भाग लेकर बालक मनुष्य के शारीरिक संतुलन का विकास होता है, चाहे वो रचनात्मक ही क्यों ना हो। जैसे ड्राइंग कंपटीशन होते रहते हैं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं,
लेखन प्रतियोगिताएं हैं। इससे क्या रचनात्मक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा बालक एवं बालिकाओं को ऊर्जावान एवं सहनशील भी बनाती है। ऊर्जावान मतलब चुस्ती रहती है, उसमें एक्टिव बनता है बच्चा, किसी भी कार्य करने के लिए वो तत्पर रहता है, तैयार रहता है। शारीरिक शिक्षा बालक एवं बालिकाओं की मानसिक परिपक्वता को भी विकसित करती है, उसके सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। शारीरिक शिक्षा के महत्व के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत को भगवत गीता की ही नहीं, खेल के मैदान की भी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद के कथन से स्पष्ट है कि शिक्षा के ग्रहण के साथ साथ शारीरिक शिक्षा को ग्रहण करना भी अनिवार्य व महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये आप लोगों के लिए भी क्यों कंपलसरी किया गया है। केवल इससे शरीर से संबंधित ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अन्य चीज़ों का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। इसमें जो एक्सरसाइज में आपको लॉन्ग आंसर करने हैं, लॉन्ग आंसर 3 दिए हैं तो तीनों आपको करने हैं, और ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बुकी में होंगे, बुकी में आप लोगों को करने, केवल टिक लगाने हैं। और एग्जाम में भी केवल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, है ना। तो पेपर तो ऑब्जेक्टिव से हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, क्वेश्चन आंसर सब लर्न करेंगे, क्योंकि पार्ट के बीच बीच में से ही आप लोगों को मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस बने वो पार्ट के बीच से ही आएंगे। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपके अभ्यास से नहीं होगा, इसीलिए सभी बच्चों को पार्ट एकदम ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और समझना है। नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 बार वीडियोस देखें, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर।